एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग हमारा ना, वैसे ये व्लॉग हमारा समर वैकेशन का फुल डे टू नाइट रूटीन होगा। फुल डे में क्या क्या करती हूँ तो वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और आज पता है आप सबको आज मैं कितने बजे जगी हूँ? जैसा कि टाइम आप लोगों को मम्मा दिखाई और मैं अभी सो रही थी और मम्मा कर रही थी वीडियो कैप्चर। मॉर्निंग का 8:70 हो गया चुका था, बट मेरा नींद नहीं खुला था। अभी तो हमारा टाइम आधा भी नहीं हुआ था। अभी जब तक 10 ना बज जाए ना, मैं तो मॉर्निंग में जगने वाली रही हूँ। तो फिर मम्मा नहा धो करके भी आ गई थी। मम्मा का पूजा पाठ भी हो चुका था और फिर उसके बाद ना मम्मा मुझे जगा रही थी, बट मेरा नींद ही नहीं खुल रहा था। मम्मा जगा के मुझे नींद नीचे खड़ी करी। उसके बाद मैं क्या की, आप लोग वीडियो में बने रहो और देखते रहो, मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। समर वैकेशन होता है ना तो मेरा ऐसा ही रूटीन होता है। छुट्टी अगर स्कूल में हो जाए तो मेरा मन तो ऐसा ही चलता रहता है कि आप लोग भी समर वैकेशन या स्कूल में जब छुट्टी होती है तो आप लोग भी इस तरह से करते हो क्या? लेट मॉर्निंग में जगते हो, अर्ली मॉर्निंग में नहीं जगते हो? तो अभी मम्मा मुझे जगा करके जैसे नीचे खड़ी करी थी ना, उसके बाद मैं भागते भागते दूसरे रूम में आकर के फिर से सो गई। और ये बेड में आकर के सोने के बाद मम्मा मुझे परेशान हो गई फिर जगाने में। तो फिर मम्मा मुझे छोड़ भी दी और जगाई भी नहीं। और उसके बाद मम्मा चले गई खाना बनाने के लिए। और फिर अभी पता है आप सबको अभी का टाइम कितना हो रहा है? जब मैं सो के जगी ना, पापा ऑफिस जाने के लिए नहा रहे थे। 9:30 बज रहा था, 9:30 हो रहा था मॉर्निंग का। उसके बाद मैं जगी थी और पापा के साथ फिर मैं डायरेक्ट चले गई थी। जगने के बाद सबसे पहले मेरा ना नहाना ही हो जाता है, ब्रश करना, नहाना धोना, बाथरूम से डायरेक्ट मैं वहीं से आती हूँ। तो फिर पापा के साथ मैं नहा धो करके आ चुकी थी और मम्मा रेडी भी कर दी थी। पापा जा रहे थे ऑफिस के लिए। ये तो हमारा ना डेली का होता है कि पापा जब ऑफिस के लिए निकलते हैं ना तो मेरा रोना आ ही जाता है। मैं रोने लगती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पापा के साथ जाने का मन होता है मेरा भी। पापा थोड़ा जब तक बाइक से मुझे घुमा के नहीं लाते हैं ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता है, मुझे खुशी नहीं मिलता है, मैं हैप्पी नहीं होती, मेरा रोना बंद नहीं होता है। तो पापा को हो रहा था लेट ऑफिस के लिए, तो पापा मुझे लेकर के नहीं जाना चाह रहे थे। पापा वैसे बोल रहे थे आज बाइक से ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो इसके लिए ना पापा मुझे मना कर रहे थे, बट मुझे घूमना था तो फिर पापा को बाइक निकालना पड़ा और फिर मुझे घुमा करके लाए। तो फिर मैं जब तक मैं डेली ऐसा ना करूँ ना मुझे खुशी नहीं मिलती है। तो फिर चल रहे थे अभी पापा के साथ बाहर घूमने के लिए। थोड़ा सा पापा जब तक वहाँ से मार्केट से थोड़ा घुमा के ला देते हैं, फिर पापा रिटर्न होकर के चले जाएंगे ऑफिस के लिए और फिर मैं रिटर्न होकर के आऊँगी रूम। पापा का तो खाना हो चुका था, बट मेरा खाना नहीं हुआ था अभी, क्योंकि मैं नहा करके आई थी। मम्मा रेडी करके मुझे बाहर भेज दी थी। पापा निकल रहे थे ऑफिस के लिए तो लेट हो रहा था। तो फिर वहाँ पापा चले गए थे ऑफिस के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में। फिर रूम आने के बाद बना था नाश्ता में ओट्स का चीला और सॉस के साथ। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो मम्मा यहाँ पे दे रही थी ओट्स का चीला भी, साथ चीला के साथ सॉस डाली हुई थी प्लेट में और मैं खुद से खाई थी। और पता है जब तक मैं खाना खाती हूँ ना, मोबाइल ना मिले तो मेरा खाना अंदर नहीं जाता है। तो फिर ना हम खाना भी खा चुके थे, नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट बड़ा हो चुका था। और उसके बाद फिर ना मोबाइल तो मेरा छूट ही नहीं रहा था। मम्मा मोबाइल में, जब तक मम्मा दूसरे मोबाइल पे बात कर रही थी मम्मी नानी से, और इधर ना मैं मोबाइल मौका का फ़ायदा उठा रही थी, क्योंकि मम्मा जब बात करने को मैं बिजी हो जाती है ना तो मैं तब तक दूसरा मोबाइल लेकर के ना मैं खुद बिजी हो जाती हूँ, ताकि मम्मा का थोड़ा सा नज़र से बच सकूँ। तो ना मम्मा मोबाइल में देख रही थी ना, मम्मा मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाई। तो वैसे डांट लगाई ना तो फिर मैं मोबाइल बंद करके ना फिर थोड़ा सा खेल भी रही थी। फिर खेलते खेलते ही ना मुझे आ गई थी नींद और फिर से मैं दोबारा से सो गई थी। और आजकल ना मैं सोती ज़्यादा हूँ। मम्मा बोलती है कि आजकल मुझे नींद ज़्यादा ही आने लगा है। जब से छुट्टी हुई है ना हमारे स्कूल में, लेट से जगती भी हूँ, फिर से दोबारा से सो जाती हूँ, बट नाइट में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती हूँ, ऐसा मम्मा बोलती है। तो फिर मैं सो करके जगी थी। तो अभी था हमारा फ्रूट्स खाने का टाइम और मम्मा फ्रूट्स के साथ ना प्लेट में फ्रूट्स तो डाल दी थी, मैंगो डाली थी, एप्पल भी था और किशमिश भी डाल दी थी उसमें, और फिर एक ना चॉकलेट भी डाल दी थी। मम्मा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, सोचती है क्या कि अगर चॉकलेट डाल दूंगी तो खाने के लिए इनकार नहीं करेगी, नहीं बोलेगी, मैं जल्दी से खा लूँगी। तो सच में चॉकलेट खाना तो मुझे तो लग रहा था पहले ये सारा फिनिश कर दो फिर चॉकलेट खाने में मज़ा आ जाएगा। तो सारा फ्रूट्स भी खा चुके थे, चॉकलेट भी खा चुके थे। फिर से मम्मा आ गई थी दूध लेकर के, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे दूध पीना एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। मम्मा तो मुझे पूरे दिन में बहुत बार दूध पिलाने लगती है ना, मैं परेशान हो जाती हूँ दूध पी करके। मैं तो सोचती हूँ कब दूध से छुट्टी मिलेगा, मुझे कब पता नहीं, समझ में नहीं आता है। डेली मम्मा मुझे डेली दूध डालती ही है पीने के लिए, पता नहीं क्यों ऐसा करती है। तो फिर ना किसी तरह से मुझे दूध तो पीना ही था। मम्मा बहुत ही जिद करी, मैं बहुत भागने भी लगी थी। फिर बहुत मुश्किल से मम्मा मुझे दूध भी पिला दी। दूध पीने के बाद फिर मेरा खेलने का टाइम, थोड़ा सा प्ले टाइम था। तो रूम के अंदर रूम के बाहर थोड़ा सा खेल रहे थे। वैसे बारिश का मौसम था ना, तो बारिश के मौसम होने के कारण ना हम कहीं बाहर नहीं घूमने जा सके थे।
अगर बारिश नहीं होती है ना तो शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में ना हम थोड़ा सा जाते हैं। तो वैसे अभी इवनिंग टाइम हुआ भी नहीं था, अभी का मौसम थोड़ा साफ था, तो अभी तो दोपहर था, तो अभी थोड़ा सा नहीं जा सकते थे बाहर घूमने के लिए। तो अभी हम ना खेल रहे थे बाहर रूम पे ही, सारा टेडी बियर सब सारा कुछ लेकर के। फिर इतना में हो गया था लंच टाइम। लंच में बना था दाल चावल। मम्मा मुझे डेली ही दाल चावल देती है, दाल चावल के साथ कोई सब्जी भी डाल देती है और सारा कुछ घी सारा कुछ मिक्स करके ना एक साथ खिचड़ी बना देती है, फिर उसके बाद मुझे खिलाती है। तो फिर खाने के बाद ना हो गया था, फिर थोड़ी सी और भी खेले। लंच करने के बाद पापा भी आए थे लंच करने के लिए ऑफिस से। पापा तो लंच करके ऑफिस चले गए थे, उसके बाद मैं थोड़ा सा खेली भी। फिर हो गया था इवनिंग, शाम होने को टाइम आया था। शाम के टाइम में वैसे ना मैं हमेशा बाहर में, पास में ही हमारे रूम के पास में ना एक फील्ड है जहाँ पे हम सब जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे और भी बहुत सारे चिल्ड्रंस आते हैं, सारे चिल्ड्रंस आता है, तो हमें मज़ा भी आता है वहाँ पे खेलने में सबके साथ। तो बट बारिश हो रही थी ना, इसके कारण हम कहीं जा नहीं सके थे। तो इसके कारण मम्मा मुझे लेकर के बैठ गई थी स्टडी कराने के लिए। और अभी हो रहा था हमारा स्टडी टाइम। स्टडी टाइम में मम्मा सब सारा कुछ मुझे रिपीट से लिखवा रही थी, ताकि मुझे चेक कर रही थी कहीं मुझे मैं तो भूल तो नहीं गई हूँ। तो सारा कुछ मैं लिख करके दिखा भी रही थी और साथ साथ में हम खेल करके पढ़ाई भी कर रहे थे। और आप सबको पता है जब कैमरा ऑन था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद से क्यों ना वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं कुछ ना वीडियो के साथ कैप्चर भी कर रही थी। फिर स्टडी हो चुका था। इवनिंग होने के बाद पापा भी ऑफिस से आ गए थे और पापा हमारे साथ में बैठे थे। और यहाँ पे मैं खेल रही थी साड़ी पहन के, दुल्हन खेल रही थी। कुछ खेलने के बाद फिर बन गया था नाइट का खाना, हो गया था डैडी। और यहाँ पे बैठ गई थी मैं खाना खाने के लिए। नाइट में खाना खाने बैठूँ ना, मोबाइल नहीं मिले फिर मेरा खाना कंप्लीट नहीं होता है। तो फिर खाना खाने के बाद मम्मा फिर से आ गई थी दूध लेकर के, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभी तो मम्मा दूध के साथ और भी कुछ मिक्स कर देती है ना, मुझे वो भी एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। प्लेन दूध तो थोड़ा मुझे पीने में ठीक भी लगता है, बट कुछ मिक्स हो जाए ना और भी नहीं पसंद है। चाहे मैं भाग करके कितना भी कोई दुनिया में क्यों ना चली जाऊँ, लेकिन मम्मा मुझे दूध पिला करके ही छोड़ती है। तो बहुत मेरा ना करने के बाद भी मुझे पीना ही पड़ा था। फिर दूध पीने के बाद पापा मुझे लेकर के चले गए थे ब्रश करवाने के लिए। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी एंड हो रहा है। तो इसी तरह रहा हमारा समर वेकेशन रूटीन। तो आप लोग बताओ, आप लोग समर वेकेशन में क्या क्या कर रहे हो और कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो चलो वीडियो एंड होने वाला और सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज। बाय बाय।